ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म के दिव्य महान स्वरूप को, निराकार निर्विकार सर्वशक्तिमान दयालु दया सागर स्वरूप को अपने जीवन में, जगत में, संसार में और शरीर में देखने का, विचारने का प्रयास करें, जिससे हमारे मन में, हमारे चित्त में भगवान के स्वरूप का, उनके संसार का, उन द्वारा निर्मित पदार्थों का एक चित्र बने और उस चित्र को बार बार वृत्ति रूप में हमारी आत्मा देख देख कर, विचार विचार कर परमात्मा के स्वरूप में, परमात्मा के जगत में विचरण करें। विचार हमारे भीतर भाव पैदा करता है और भावना की, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना की, श्रद्धा की भावना की उत्कृष्ट अवस्था ही भक्ति है। जब भावना कर्म में परिणत हो जाती है, जब भावना क्रियाओं में आ जाती है, जब अपने आराध्य आराध्य देव का आदेश जीवन में व्यवहार का रूप ले लेता है, तो व्यक्ति का जीवन ज्ञान के अनुरूप, ज्ञान योग से कर्म योग में तब्दील हो जाता है। ज्ञान योगी तो सब बन सकते हैं, परंतु कर्म योगी बिरले ही बन पाते हैं। जब ज्ञान को कर्म में, व्यवहार में नहीं उतारा जाता, तो वो ज्ञान कर्म के अनुभव से वंचित रह जाता है।
और अपका हुआ अपक्व कच्चा रह जाता है। और जो कच्चापन है वो साधक को कभी उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देता। अतप्त तनु न तदामो अश्नुते। जो स्वयं को पकाता नहीं, कच्चा रह जाता है, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। तो जो परमात्मा के चिंतन से, परमात्मा के आदेश उपदेशों की स्मृति हमें आए या हमें समझ आए, उस समझ के अनुरूप हमें अपने ध्यान में मिले ज्ञान को जीवन के कर्म में परिणत करना होता है। जब कर्म व्यक्ति का ध्यान के ज्ञान के अनुरूप हो, तो फिर कर्म वो मुक्ति दिलाने वाला होता है। ध्यान से उत्पन्न ज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान होता है। वो साधारण किताब के ज्ञान से बहुत ऊंचा होता है। किताब के ज्ञान में जानकारी सूचना होती है। ध्यान के ज्ञान में प्रकाश होता है। जो सूचनाओं में कहा गया है, उसको विशेष रूप से ध्यान में एकाग्रता की अवस्था में मनुष्य का चित्त खोल के रख देता है। अब ज्ञान के रूप में जो उसने आत्मा को, परमात्मा को, प्रकृति को, संसार को, जीवन को, शरीर को, जन्म मरण को, अविद्या को, सब चीजों को जो जाना है, और जानने के बाद में जो उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त हुआ है कि संसार में जीना तो है, परंतु आसक्ति से रहित होकर जीना है। दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में जीना है। शरीर को परमात्मा का मानकर आलस्य प्रमाद को त्याग कर कर्तव्य कर्मों को करते हुए आत्मा को शरीर से अलग, शरीर को परिणामी, परिवर्तनशील, भस्म हो जाने, मर जाने, नष्ट हो जाने वाला, और आत्मा को अपरिवर्तनशील, अमरण धर्मा, सदा रहने वाला, शाश्वत सनातन जानते हुए कर्म के क्षेत्र में आसक्ति, लोभ, द्वेष से ऊंचा उठाकर अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश से ऊपर उठकर अलिप्त भाव से करना होता है।
उसी को योग कर्मसु कौशलम कहते हैं। सो आइए हम अपने पहले मस्तिष्क के, मन के, अंतःकरण के विचारों को परिपक्व करें और वहां से सच्चा मार्गदर्शन लेकर कर्म योग के क्षेत्र में उनका परिपालन करें। जिस किसी आसन पर आप बैठे हैं, आलती पालथी लगाए हुए हैं, उसे व्यवस्थित कर लें। कमर पीठ गर्दन को सीधा रखें, सहज रखें, नेत्रों को बंद। दोनों हथेलियों को गोद में, पलकों को सहज, सिर से पांव तक पूरे शरीर को शिथिल, सब अंग प्रत्यंगों को अपने हाल पर छोड़ दें। किसी अंग प्रत्यंग पर कोई खिंचाव बिचाव न बनाएं। तदुपरांत बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करें और धीरे धीरे भीतर से बाहर से भीतर लेते हुए भीतर से अनुभव करना आरंभ करें। श्वास को अनुभव करते हुए सिर से पांव तक पूरे शरीर को भी अनुभव करें। शरीर की श्वास की अनुभूति के साथ दोनों कानों के आकाश में दिव्य नाद सुने, भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश देखें। तदुपरांत आवश्यकता अनुसार प्राणों को लेते छोड़ते रोकते हुए प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप भी मन ही मन करें और जप को बीच बीच में रोकते हुए हमने जो अभी चिंतन किया, इस चिंतन के इन चारों विभागों पर विचार करें। पुस्तक का ज्ञान जीवन का ज्ञान बनना चाहिए। पुस्तक से प्राप्त जो ध्यान में चिंतन द्वारा स्थिर किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है सिद्धांतों को, उन सिद्धांतों को जब व्यवहार में यथावत रूप में चरितार्थ किया जाता है, कर्म में उतारा जाता है, उस ज्ञान के अनुरूप संसार में आसक्ति राग द्वेष न रखते हुए जब अविद्या अस्मिता अभिनिवेश से ऊपर उठकर कर्म किया जाता है, आत्मा का, शरीर का, प्रकृति का, परमात्मा का शुद्ध रूप ध्यान में रखकर, तो मनुष्य कर्म करते हुए कर्म योगी कहलाता है। और इस कर्म योग के पड़े संस्कार उसे अंतिम क्षणों में किसी संसार के अविद्या के बंधन में बंधने नहीं देते। इसलिए जो विचार किया उस पर विचार करें
ध्यानमय चिंतन करें। अगले 10 मिनट तक मैं मौन होता हूँ। बहुत धैर्य से प्रभु का स्मरण भी, शरीर का अनुभव भी, नाद का श्रवण भी, दिव्य प्रकाश का दर्शन भी, प्रभु नाम का मानस जप भी, और शरीर से पृथक आत्मा, आत्मा से पृथक शरीर, दोनों से पृथक परमात्मा, शरीर के अनुभविता आत्मा, इन सब का चिंतन करें, गीता के ज्ञान का अवलंबन करते हुए। ओम कीच।
हो। ओ। इस प्रकार आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, इन तीनों तत्वों के और विशेष करके प्रभु की रचना, प्रभु की कृपा, प्रभु के स्वरूप का ध्यानमय चिंतन करते हुए जो आपने अनुभव किया, समझा, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए ध्यान के द्वारा अपने जीवन के कर्म क्षेत्र में भी विशेष कुशलता प्राप्त करने के लिए उन भावों को आत्मसात करें, उनको जीवन में चरितार्थ करने के लिए स्वयं को संकल्पित करें और प्रभु का धन्यवाद करते हुए फिर भीतर से बाहर स्वयं को स्क्रीन पर ले आए। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओ। अब ध्यान के उपरांत जैसा कि हमारा निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का चिंतन चला आ रहा है, आज हम 51वें श्लोक के चिंतन के साथ 52वें श्लोक के भाव को समझने का प्रयास करें। पीछे हमने 50वें श्लोक में बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। योग क्या है? कर्म में कुशलता है, कार्य के करने में जो कुशलता है उसी का नाम योग है। एक आदमी वाहन चलाता है, वाहन को भी क्षतिग्रस्त करके लाता है, खुद भी चोटें खाकर आता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसको कहते हैं आसक्तिपूर्ण, राग द्वेषपूर्ण, रजोगुण, तमोगुण में आसक्त होकर कर्म को करना। सामान्य मनुष्य और निकृष्ट मनुष्य इसी रीति से कर्म करते हैं। वो स्वयं को, संसार को और साधन को, तीनों को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु जो योगी हैं, जो ज्ञान पूर्वक कर्म करता है, जो अपनी बुद्धि को क्षमता में अर्थात उचित और अनुचित वस्तु के स्वरूप के
ज्ञान से युक्त रख के कर्म में प्रवृत्त करता है, वो व्यक्ति सुकृत दुष्कृत, अच्छे और बुरे, लाभ और हानि सबको छोड़कर बुद्धिपूर्वक क्षमता से युक्त होकर, राग द्वेष से युक्त होकर, आसक्ति से रहित होकर, अपने कर्तव्य को ध्यान में रखकर कर्म करता है, तो वो किसी चीज के बंधन में नहीं बनता। वो कर्तव्य पूर्वक कर्म करते हुए ईश्वर की नजरों में, अपनी नजरों में ऊंचा उठते हुए जीवन के उत्कृष्ट लक्ष्य की ओर प्रवृत्त होता है। इस बात को कह के फिर व्यास जी कहते हैं कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधम विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। जो इस प्रकार से निश्चय करके बुद्धिपूर्वक निष्काम कर्म मननशील होकर पुरुष करता है, वो कर्मजम फलम त्यक्त्वा, वो कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को छोड़कर अनामयम कल्याणकारी मार्ग पर चलता हुआ श्रेष्ठ लोकों को, उत्कृष्ट पद को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं। और वो उत्कृष्ट पद कौन सा है? तो कहा तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। जो वो विष्णु का परम पद है, वो परम पद कैसा है? जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है अपने प्रकाश से, ऐसे ही समस्त प्राणियों के जीवनाधार जो परमात्मा है, जो सबको जीवन अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य, अपनी व्यवस्था से प्रत्येक पल दे रहे हैं, उनके उस महान पद को, महान स्वरूप को, महान विज्ञान को वो साधक प्राप्त करता है जो बुद्धि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, अविद्या से रहित होकर, ऊंचा उठकर संसार में कर्म करता हुआ जीवन को लक्ष्य की ओर लेकर आगे बढ़ता है। अब इसके बाद में जो इस प्रकार नहीं करता, वो क्या करता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यवती तरिष्यति तदा गतांसी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब बड़ी ही ऊंची बात यहां पर बता रहे हैं, कह रहे हैं यदा ते मोह कलिलम, बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा यानी जब, ते तुम्हारे, मोह कलिलम, मोह रूपी कलंक को, ये कलिल का मतलब है कीचड़। कीचड़, गंदगी को कलिल कहते हैं, कीचड़ को कलिल कहते हैं। मोह का कीचड़, राग का कीचड़, क्रोध का कीचड़, काम का कीचड़, ईर्ष्या द्वेष का कीचड़, ये जितने भी विकार हैं वो सब कीचड़ कहलाते हैं, और वो सारे कीचड़ कलिलम कहलाते हैं। तो मोह रूपी कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, बुद्धि तैर जाएगी। उस मोह रूपी कलिल को, उस कीचड़ को बुद्धि तैर जाएगी जब, तदा तब, गता, हाँ,
गंता असि निर्वेदम, तब तुम निर्वेद यानी वैराग्य को प्राप्त होंगे। वैराग्य का मतलब जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा मानकर उसके साथ में व्यवहार करने के लिए प्रवृत्त हो जाओगे। वैराग्य का मतलब है विवेकपूर्ण जीवन शैली। फिर कहा वैराग्य को प्राप्त होंगे श्रोतस्य, श्रोतव्यस्य, सुनने योग्य, और श्रुतस्य जो कुछ तुमने सुना है अथवा आगे सुनोगे, उन सब पदार्थों से तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। जो तुमने अब तक संसार में जितने भी झमेले देखे हैं, जिनमें तुम उलझते हुए रोते धोते हुए यहां तक पहुंचे हो, और आगे जो भविष्य में जो भी संसार के विकास से चरमों विकास की छवि देखोगे, जो सुंदर से सुंदर वस्तुएं, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट फल सब्जी मिष्टान मावा, और एक से बढ़कर एक रतन और वस्त्र और भोग की सामग्री और भोग की अनुभूतियां, जो भी कुछ संसार में देखोगे, उन सब पदार्थों से तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। कब वैराग्य हो जाएगा? जब योग कर्मसु कौशलम, जब बुद्धि पूर्वक वैराग्य युक्त यानी समता युक्त होकर पदार्थों के स्वरूप को जान करके अपने कर्तव्य से जुड़कर कर्म करोगे। अहम मम इदम इति। अहम मम इदम इति, मैं यह हूं, यह मेरा है। इस प्रकार का अध्यास, अध्यास का मतलब होता है मान लेना, ऐसी कल्पना कर लेना जो वास्तव में है नहीं, वैसा अपने दिमाग पर चढ़ा लेना, दिमाग में बिठा लेना, कल्पनाओं में ऐसा भर लेना। जब निवृत्त हो जाएगा तब तुम्हें वैराग्य होगा। मैं यह हूं, मैं राजा हूं, मैं धनी हूं, मैं सुंदर हूं, मैं पिता हूं, मैं माता पुत्र पुत्री पति पत्नी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, और ये मकान मेरा है, ये शरीर, ये सुंदरता, ये प्रसिद्धि, ये शानो शौकत वगैरह, ये सब जो कुछ ये सब में मेरे के अंदर आता है, ये सारा निवृत्त हो जाएगा। कब निवृत्त होगा? जब वैराग्य होगा। जब वैराग्य होगा। वैराग्य कब होगा? जब शुद्ध विवेक ख्याति का ज्ञान होगा। विवेक ख्याति का ज्ञान कब होगा? जब ध्यान के द्वारा तीनों तत्वों का स्वरूप यथावत समझ में आएगा। तो ये ध्यान के द्वारा तत्वों का स्वरूप कब समझ में आएगा? जब ध्यान में एकाग्रता बनने लगेगी, मन स्थिर होकर एक विषय पर काम करने लगेगा। अब ये मन एक विषय पर स्थिर होकर काम कब करने लगेगा? जब मन के पास में जिस विषय पर काम करना है, सोचना विचारना है, उस विषय का पर्याप्त ज्ञान होगा, वास्तविक ज्ञान होगा, तब मन उस विषय पर निरंतर ध्यान के लिए प्रवृत्त होगा। तो ये वैराग्य की एक पूरी धारा है जो क्रमशः वैराग्य के इस शीर्ष पर पहुंचाती है। जैसे जैसे ये सोपान चढ़ते जाएंगे, वैराग्य के करीब पहुंचते जाएंगे।
वैराग्य का मतलब घर बार छोड़कर, पत्नी बच्चे छोड़कर भागना नहीं है, सबके बीच में रहते हुए जागना है। यो जागारह तम ऋचः कामयन्ति। जो जागता है, वेद की ऋचाएं उसी को पुकारती हैं, उसी के पास आती हैं, उसको पास बुलाती हैं, यानी उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश करती। जो जागता है, जी जागना क्या है? जागने का मतलब है जो संसार का स्वरूप है, उस स्वरूप को समझना और समझकर उस वस्तुओं के साथ व्यवहार करना, यही जागना है। समझ लिया कि इस बोतल में जहर भरा हुआ है और पीते ही मृत्यु हो जाएगी। समझ लिया कि इस बोतल में तेजाब रखी हुई है, छुएंगे तो तत्काल शरीर को जलाकर राख कर देगी, फपोले हो जाएंगे। जान लिया कि ये भोजन बासी है, इसको खाने से पेट खराब होगा, सिर दर्द होगा, रक्त में विकार हो जाएगा। जान लिया ये आदमी मूर्ख है, इसके साथ बैठकर बात करेंगे तो उल्टी समस्या ही पैदा होगी। तो ये जिस जिस बारे में जान लिया है ना, जान करके उस वस्तु के साथ में ज्ञान पूर्वक जो व्यवहार करना है, ज्ञान पूर्वक जो व्यवहार करना है, वो ही उन वस्तुओं के साथ में उचित व्यवहार करना है। बिना ज्ञान पूर्वक व्यवहार किए वस्तुओं का जो वास्तविक स्वरूप है वो हमें लाभ नहीं पहुंचाएगा। अगर अज्ञान पूर्वक व्यवहार करेंगे तो उल्टे हम उन्हीं में उलझते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहां करें कि मैं और मेरा के अंतर्गत जो सारा संसार, संबंध, रिश्ते, नाते सब आ जाते हैं। इनके अंदर ये जो कलिल है, मोह रूपी कीचड़ है, इस कीचड़ में व्यक्ति फंस जाता है जब उसको अज्ञान होता है। जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान से वैराग्य पैदा हो जाता है, तो ये मैं यह हूं और ये मेरा है, ये दो प्रकार में जो पांचों प्रकार की अविद्या समाई है, उसका निवारण हो जाता है। अब देखिए आप क्या कहा, यदा ते, जिस समय तेरी बुद्धि मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल को वेति तरिष्यति, अच्छी प्रकार से तर जाएगी। वेति तरिष्यति यानी अच्छी प्रकार से तर जाएगी। तदा, उस समय, उस समय, तब तू श्रुतस्य, सुने हुए, और श्रोतव्यस्य, सुनने में, भविष्य में आने वाले भोगों से, जो भी भोग हैं उन भोगों से, निर्वेदम, निर्वेद का मतलब वैराग्य को, गंतासी प्राप्त हो जाएगा, वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर वेति, वेति तरिष्यति यानी शरीर में जो अहमता है और ममता है, शरीर संबंधी जो भी लोग हैं, माता पिता, भाई भौजाई, स्त्री पुत्र, वस्तु पदार्थ, मकान भवन कार मोटर, जो भी शानो शौकत दुनिया की शरीर से, जीवन से जुड़ी चीजें हैं, उन सब में ममता करना मोह है। माता पिता में ममता रखना, भाई भौजाई में ममता रखना, पत्नी में, पुत्रों में, पुत्रियों में ममता करना, और अपनी वस्तुओं में, घर की चीजों में आसक्ति रखना, हमसे जुड़े हुए जो भी पदार्थ हैं, प्रोडक्ट हैं, सामग्री हैं, साधन हैं,
पहनने ओढ़ने के वस्त्र हैं, आभूषण हैं, जो भी छोटी से लेकर बड़ी चीजें हैं, उन सब ने जो ममता करना है, वो ममता ही मोह है। कारण कि इन शरीर आदि में अहमता ममता, यानी मैं यह हूं, यह मेरा है, मैंपना अहंकार है, अहमता है, और यह मेरा है, यही ममता है। तो ये अहमता और जो ममता है शरीर आदि में, ये वास्तव में है नहीं। समझिए बात को, ये वास्तव में है नहीं, केवल ये अपनी मानी हुई है। रात दिन जो विचार अपने दिमाग में इन चीजों के बीच में रहने से जो चलते रहते हैं, ये विचार क्या है, इन वस्तुओं के प्रति हमारे अंदर लगाव पैदा करते हैं। और विचार कब पैदा होते हैं? इन वस्तुओं के साथ में रहने से। जो जिस वस्तु को जितना उपयोग में लेगा और उससे जितना सुख लेगा, वो उस वस्तु के प्रति उतना ही आसक्ति से भरता चला जाएगा, उतना ही आसक्त होता चला जाएगा। और ये आसक्ति उसके अंदर उस वस्तु के प्रति ममता पैदा करेगी। तो ये सारा खेल विचार का है, वृत्ति सारूप्य मित्रत। यद्यपि आत्मा ये सारी बदलने वाली चीजों से भिन्न स्वरूप वाला है, न उसमें कुछ जाता है खाने पीने भोगने से, न कुछ उसमें निकलता है। वो केवल भोगते हुए शरीर में मन में उठने वाली तरंगों को जानता है। तो आत्मा तो जानता है और बुद्धि जनाती है और मन माध्यम बनता है और विषय इन इंद्रियों के भोजन बनते हैं। और इन्हीं विषयों के अंदर माँ बाप, पति पत्नी, भाई भौजाई, संतान और घर की सारी चीजें और सारी दुनिया की दुनियादारी, सब कुछ समा जाता है, सब कुछ समा जाता है। और ये सब जो इन इंद्रियों से व्यवहार करने पर जो इनमें ममता जागती है, और ममतावश जिन जिन चीजों को हम पकड़कर अपनी जेब में डाल लेते हैं, उन पर हमारे अंदर अहंकार हो जाता है। जेब में डालने का मतलब अपना मान लेते हैं, उन्हें अपनी अधिकार सीमा में ले लेते हैं, तो वहीं उन पर फिर हमें अहंकार होता है। ये अहंकार अहमता है, और चीजों को अपना मानना ही मन की ममता है। तो ये दोनों वृत्ति रूप में है, विचार रूप में है, मानने के रूप में है। वस्तुतः ये अपने है नहीं, क्योंकि शरीर ही अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, ये सब प्रकृति की चीजें हैं। और ये सब प्रकृति से चीजें मुक्ति की प्राप्ति के लिए, आत्मा परमात्मा के शुद्ध ज्ञान के लिए मिली है। तो ये अपनी नहीं, ये तो हमें अपनी उन्नति के लिए मिली है। लेकिन ये उन्नति वाला ज्ञान नहीं होने पर व्यक्ति के अंदर इन वस्तुओं के प्रति आसक्ति भाव जागता है। तो फिर वो आसक्ति भाव के जो विचार हैं, वो विचार चित्त में बार बार चलते हैं, और आत्मा उन्हीं विचारों के छल में आ जाता है, ज्ञान के अभाव में, और वो सब वस्तुओं में ममता और अहंकार कर लेता है। तो ये जब ममता की सीमा बढ़ने लगती है और अहंकार की सीमा बढ़ने लगती है, तो फिर व्यक्ति अत्यंत लोभी, लालची और अहंकारी हो जाता है। उसके पास में जितना स्वामीपना इकट्ठा होता है, वो उतना ही दसता जाता है कलील में।
यानी मोह में। और जितनी उसके पास ममता इकट्ठी होती है, जितनी वस्तु में उसकी आसक्ति हो जाती है, वो उस ममता के जाल में फंसता चला जाता है, जो सब मानी हुई है। अनुकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना, जो प्रसन्नता हमारे अंदर आती है, अनुकूल वस्तु के मिल जाने पर, अनुकूल व्यक्ति के मिल जाने पर, अनुकूल माँ बाप, अनुकूल पति पत्नी, अनुकूल नौकर चाकर, अनुकूल वाहन वस्त्र, अनुकूल नौकरी वैभव, ये जो भी अनुकूलता है, तो अनुकूल इन पदार्थों का मिल जाना, अनुकूल घटनाओं का होना आदि के प्राप्त होने पर व्यक्ति प्रसन्न होता है। और प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, संबंधों आदि के प्राप्त होने पर वो उद्विग्न होता है, द्वेष भर जाता है, तनाव से भर जाता है, डिप्रेशन से, हाई ब्लड प्रेशर से भर जाता है, और उद्विग्न हो उठता है। अनुकूलता में प्रसन्न हो उठता है और प्रतिकूलता में उद्विग्न हो उठता है, तनाव में आ जाता है। संसार में, परिवार में विषमता, पक्षपात, मात्सर्य यानी द्वेष आदि विकार होना, यह सबका सब कलील है, ये सबका सब दलदल है, ऐसा श्लोककार कह रहे हैं। ये सब दलदल कहलाता है, ये सब मोह का कीचड़ कहलाता है, जिसको यहाँ कलील कहा है। तो कह रहे हैं कलील अर्थात ये दलदल है, और इस मोह रूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है आदमी की, तब मनुष्य किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। क्योंकि एक तरफ ममता से युक्त सब और फैली हुई चीजें हैं, दूसरी तरफ उसकी मुक्ति झांक रही है। अब वो ममता जिन चीजों में है उनको छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उन्हीं के अनुरूप उसने विचार करके दिमाग में, चित्त में एक गहरी मोटी परत बना रखी है विचारों की, तो उन्हीं में ही फंसता है वो। वैराग्य की एक किरण भी आती है तो दूसरी आसक्ति की वृत्ति आकर उस किरण को बाहर धकेल देती है। जरा भी ज्ञान भीतर जाता है, कोई आचार्य, कोई उपदेशक, कोई शास्त्र पुस्तक, श्लोक, मंत्र, सूत्र, जरा भी एक भीतर सीख पैदा करता है, तो वो जो भीतर ममता का दलदल है, वो जो भीतर अहमता का जो दलदल है ना, वो वो उनका विरोध करता है और वो ममता को श्रेष्ठ बताता है, उस ममता को कर्तव्य बता देता है। तो उस मोह के दलदल में, अज्ञान के कारण, वो ममता और खींचकर उसको गिरा देती है। अब वो कीचड़ में जितना निकलने की कोशिश करता है, उतना ही उतना उतना धंसता चला जाता है। जैसे लोक में होता है, वैसे ही विचारों में होता है। तो तब मनुष्य समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए, कि वो इन मोह, ममता, अहमता को छोड़ दे। वो ये मान ले कि संसार में उसका कुछ नहीं है, वो ये मान ले कि ये रिश्ते नाते सब एक दिन छूट जाएंगे, वो ये मान ले कि उसे जो खाने पीने से सुख मिल रहा है ये क्षण भंगुर है, ये सदा रहने वाला नहीं। वो ये मान ले कि ये वस्त्र आभूषण से जो उसको सुख मिल रहा है ये सदा नहीं रहेगा। वो ये मान ले ये जो पुरुष और स्त्री के संबंधों से जो सुख मिलता है ये सदा रहने वाला नहीं है। वो ये मान ले ये संतानों से, माँ बाप से जो सुख मिल रहा है ये नित्य नहीं है। ये मान ले तो वो कर्तव्य के पथ पर चल सकता है, लेकिन ये मानने, जानने में तो आता है लेकिन ये मानने में नहीं आता।
मानने में जब व्यक्ति विचार करता है तो फिर वो लोभ में फंस जाता है। फिर वो देखता है मुझे इतनी अच्छी चीज मिली है, इतने अच्छे संबंध, पत्नी पति, माँ बाप, बच्चे, नौकर चाकर, शानो शौकत, ये डिग्री, बंगला, कोठी, ये सारी इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिली, मैं बावला हो रहा हूं इन छोड़ करके जंगल में जाऊंगा, एकांत में बैठूंगा, किताबें पढ़ूंगा, मेरे घर में अरबों खरबों रुपया है, ये पेंशन महीने की 2 लाख रुपए आ रही है, पत्नी की भी आ रही है, पति की भी आ रही है, बेटे अमेरिका में वहां नौकरी कर रहे हैं तो वो भी लाखों कमा कर भेज रहे हैं। अरे बड़ा ठाट बाट है, नौकर चाकर है, पेट का पानी भी नहीं हिलता। तो ये सब कुछ है। उसके बाद में मैं ये वैराग्य का और ये सब त्याग दूं, साधारण खाऊं और साधारण कपड़े पहनूं और किसी की सेवा नहीं लूं, खुद अपनी अपने काम खुद करूं, अपने बर्तन मांजूं, अपने कपड़े धोऊं और अपनी सफाई करूं, अपना भोजन खुद पकाऊं, ये चटपटी सब चीजें छोड़ दूं, सांसारिक सुख न लूं, सोने के आभूषण न पहनूं, ये सुंदर साड़ियां, सुंदर कपड़े, ये महंगे से महंगे, ये न पहनूं, इनको छोड़ दूं, किसी को दान दे दूं, ये सुंदर स्त्री, ये सुंदर पुरुष, पति। अब आदमी इन सब में जब वो महत्वपूर्णता, विशेषता और दूसरों से उत्कृष्टता देखता है और सोचता है ये सब तो मुझे मेरे भाग्य से प्राप्त हुआ, मेरे पुरुषार्थ से मिला है, और इन सबको छोड़ करके मैं जंगल में चला जाऊं जहां पानी भी दूसरे से मांगना पड़ेगा, जहां पर एक एक चीज के लिए हो सकता है मोहताज दूसरे का हूं, जहां मेरे को खुद अपने कपड़े धोने होंगे, अपनी साफ सफाई करनी होगी, अपनी रोटी पकानी होगी, या भीख मांगना पड़ेगा, दूसरों के आगे भिक्षाटन करना पड़ेगा। जब आदमी विचार करता है वैराग्य की बातों को सुनकर तो वो समझता है यार इतना सारा सब मेरे को जो मिला हुआ इन सबको छोड़ करके मैं इधर जाऊंगा, तो वो सोचता है अरे आगे फिर कभी देखा जाएगा, दुनिया के लोगों को ये कहाँ प्राप्त है। लोग तो एक एक रुपए के लिए रोड पर भीख मांगते देखे जाते हैं। और ये ज्ञान विज्ञान, ये ऊंची बातें बताने वाले, ये फकीर, ये साधु, ये आचार्य लोग, इनके पास में क्या है? ये भी तो भीख मंगे हैं, इधर उधर मांगते फिरते हैं, 2-2 रुपए, दो दो, ये भी तो इधर उधर दक्षिणा के लिए भटकते रहते हैं। तो आदमी के मन में ये सारी उथल पुथल चलती है। तब वो देखता है ये ऊंचा ऊंचा ज्ञान देने वाले ये भी तो इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। तो इसलिए ये तो सौभाग्य की बात है, सब चीजें हमें मिली हुई है, कहाँ किस और बढ़ रहे हैं। तो ये सब सोच करके आदमी वापस उसी दलदल में पसता चला जाता है। फिर वो अनुकूल सोचने लगता है, जो अपने पास में जो शानो शौकत, जो सारे ताम झाम है संसार के, उन सब चीजों को लेकर फिर अनुकूल सोचने लगता है, इनको भोगते हैं, ये तो सौभाग्य से मिले हैं, ये सब ऐसे ही बताई बातें हैं, अब तक संसार में कौन मुक्त हुआ है, किसको मुक्ति मिली है, और ये इतने सारे मुक्ति की बातें करने वाले लोग हैं, इनमें क्या देखने को विशेष मिलता है, ये भी तो इधर उधर ही भाग भटक रहे हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति इस वैराग्य के और इस बुद्धि की क्षमता के और इस कर्मसु कौशलम के विपरीत विचार करके वापस उसी दलदल में कूद जाता है, उसी में कूदता है। जैसे एसी में बैठा हुआ है आदमी, अब एसी के कमरे से बाहर निकलेगा तो बाहर तो गर्म लू चल रही है, शरीर झुलसेगा, तो उस गर्म लू को देख करके वो वापिस एसी में घुस जाता है, वापिस एसी में घुस जाता है। साधारण कपड़ा पहन करके बाहर निकलता है तो लोग कहते हैं अरे ये क्या पहन लिया तुमने, आज तो तुम सुंदर ही नहीं लग रहे हो। तो फिर जड़ से वो
अपने रूम में जाता है घर में, और नया वही वही 10,000 का सूट पहनकर बाहर निकलता है, कोट पैंट पहनकर। तब लोग तालियां बजाते हैं और प्रशंसा करते हैं। तो फिर उसका अहम फलता फूलता है, और कपड़े के प्रति उसकी ममता मोटी होती जाती है, उसका पेट फूलता जाता है। जितनी ममता मोटी होती है, उतना ही उसको दबाती जाती है। तो ये दिमाग में आदमी के चलता रहता है, ये जीवन की आम बात है। ये बड़े बड़े चोलाधारी साधुओं के अंदर, सन्यासियों के अंदर, वानप्रस्थियों के अंदर, और ब्रह्मचारियों के अंदर, और नैष्टिकों के अंदर ये भरा हुआ है कूड़ा करकट। और संसार के मनुष्यों में तो अनलिमिटेड है। तो कह रहे हैं ये जो कलील है, ये जो दलदल है, इस दलदल में मनुष्य मात्र बुरी तरह फंसा हुआ है। अब ये फंसा हुआ, ये सोचें कि ये इधर वैराग्य की ओर आगे बढ़े, तो ये जो आसपास की शानो शौकतरी वस्तुओं में जो मोह है, ये इसको आगे बढ़ने नहीं देता। तो इसी के लिए कह रहे हैं कि बुद्धिर व्यतितरिष्यति यदा ते मोह कलिलम। जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी ममता और अहमता के कीचड़ को पार कर जाएगी, तर जाएगी। बुद्धि यानी ज्ञान, जो समझदारी है। जब समझदारी से ये समझ में आ जाएगा कि जिनमें तेरी आसक्ति हो रही है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये सब क्षणिक हैं, ये सब परिवर्तनशील हैं, ये सब इंद्रियों के विषय भोग हैं। ये इंद्रियां भी नहीं रहेगी, ये शरीर भी, ये विषय भी नहीं रहेंगे। जैसे कल जो खीर खाई है, उसका इस समय कोई औचित्य नहीं। तनिक उसका स्वाद उन क्षणों में था, अब कुछ भी नहीं है। अब कहाँ उसका स्वाद है? कुछ भी नहीं है। अब उस स्वाद के लिए आदमी खाता खाता उसमें बूढ़ा हो जाए और मर जाए, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? दूसरी तरफ मुक्ति और परम आनंद प्रतीक्षा कर रहा है, जहाँ कोई विकार नहीं है, जहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, जहाँ अक्षय आनंद है, जो क्षीण होता ही नहीं, जो बदलता ही नहीं, जो अपरिवर्तनशील है। वो आत्मा के शाश्वत स्वरूप का, परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का अमृत है। तो कहा, जब बुद्धि में ये बातें अच्छे से बैठ जाती हैं और बुद्धि इस मोह ममता के कलिल कीचड़ से तर जाती है, तदा गतांसी निर्वेदम। तदा, तब इन सब से व्यक्ति तर जाता है, यानी तब तुम वैराग्य को प्राप्त होते हो। वैराग्य को प्राप्त तब उस जो वैराग्य का उजाला है, जिसमें जाकर आदमी, साधक ये कहता है कि भाई संसार में जो पाने योग्य था वो सब हम पा चुके हैं, और संसार में जो त्यागने योग्य था वो भी सब हम त्याग चुके हैं। अब संसार से हमारा कोई प्रयोजन नहीं बचा, क्योंकि संसार की किसी वस्तु में इच्छा ही नहीं होती। क्योंकि विवेक इतना ऊंचा हो जाता है कि संसार की चीजों की इच्छा ही नहीं रहती। जब आपके पास में 1,000 रुपए का पेन होगा, तो आप 1 रुपए की रिफिल उठाओगे लिखने के लिए? कभी नहीं उठाओगे। जब आपके पास 1,000 का पेन है, तो वो 1 रुपए की 8 आने की रिफिल क्यों उठाओगे आप? कभी नहीं उठाओगे। जब आपके पास में 5,000 के जूते चप्पल हैं, तब आप वो टायर की 2 रुपए की मिलने वाली चप्पल जो गांधी जी पहनते थे, वो क्यों खरीदोगे? वो क्यों पहनोगे आप? जब आपके पास में रेशम के, मखमल के 20,000 के सूट हैं, कोट पैंट हैं, तो फिर उसके बाद में आप वो बोरी के टाट जैसा खादी आश्रम का वो देशी कपड़ा क्यों पहनोगे जो 1,000 रुपए में आ जाता है? जब आपके पास में रॉयस रॉय गाड़ी है, मर्सिडीज है, जब आपके पास में लाखों की कार है,
तो फिर आप ऑटो में और ई रिक्शा में क्यों सफर करोगे जहां बार बार झटके लगते हैं और कमर में दर्द होता है? बाहर की हवा लगती है और लू लगती है, चमड़ी झुलसती है, तो फिर उस ऐसी एयर कंडीशन गाड़ी के नीचे क्यों उतरोगे? नहीं उतरोगे। तो ये जो चीजें हैं ना, आदमी की बुद्धि में जैसा ज्ञान होता है वो उधर ही खींचती है। लेकिन जब ज्ञान इतना ऊंचा हो जाता है जहां से ये सब चीजें उसे व्यर्थ नजर आती हैं, शारीरिक भोग मात्र नजर आते हैं, सब उलझाने वाली, नरक में ले जाने वाली नजर आते हैं, जब जीवन के आर पार वो झांकता है, शरीर के पार भी आत्मा को देखता है, आत्मा की नित्यता को देखता है, और ये माया मोह और संसार के वेबू में उलझने के बाद में जो बुरे कर्म बनते हैं, संस्कार बनते हैं, कर्माशय बनता है, और वो वासना जो धकेल कर आत्मा को फिर नए नए शरीरों में ले जाने वाली हैं, उस वासना की जब ये सारी बातों की अच्छे से जानकारी समझ आ जाती है, तो फिर व्यक्ति इन विषयों को, सुखदायी विषयों को, आनंददायक विषयों को जान करके, लात मार करके आगे निकलता है, तब जाकर जीवन में ऊंची उपलब्धियों को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के अभिप्राय को आप समझेंगे और इस पर विचार करेंगे। अब आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। जो आपने सुना है इस पर 2 मिनट आत्मचिंतन करें, इसके भाव को आत्मसात करें, प्रभु का धन्यवाद करें, महापुरुषों के प्रति सद्भावना रखें, फिर हम शांति पाठ करेंगे। 2 मिनट मौन होता हूं, आप चिंतन करें। ओम कीजिए। ओ, इस प्रकार
गीता के श्लोक पर आत्मचिंतन, श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, जीवन लक्ष्य को दृढ़ करते हुए और महापुरुषों के प्रति हृदय में श्रद्धा रखते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम। आपका आज का सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति हो।